Hello and hi dear students, welcome to this new video. Today in this video we are going to discuss a very important topic named tenses. Okay, you have already read and known about this topic in the earlier of your classes. इससे पहले भी आपने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा. Here we will discuss some points deeply. Okay, so let's start. फर्स्टली इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज टेंसेस, टेंसेस होते क्या हैं. देन वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ टेंसेस, that how many parts of tenses are, and then we will know about it that why we study tenses, हम tenses क्यों पढ़ते हैं. Okay, so in the fourth point we will discuss that how we go to use the verb or what verb we use with the subject. Okay, so we will discuss all the points. So first of all, let's start the topic with what is tenses. So as a definition you can relate the word tense actually with the time. Okay, यहाँ पे tenses को हम अगर relate करेंगे ना तो टाइम से relate कर लेते हैं. जैसे जैसे हमारा टाइम होता है तो टाइम हमारा 3 टाइप्स में हो सकता है ना. कोई भी सेंटेंस हो या फिर कुछ भी बात हो, या तो वो प्रेजेंट में होगी, या तो पास्ट में होगी, या तो वो फ्यूचर में होगी. एज द सेम देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस वी ऑल्सो कंसिडर. दीज आर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. सो व्हाट इज टेंस? Tense is the state of an action with regard to time, place and its nature. टेंस क्या होता है? जो कि हमें टाइम के बारे में बताए, प्लेस के बारे में बताए, नेचर के बारे में बताए कि मतलब क्या कि चीज़ें किस समय में हुई है, किस टाइम में हो रही है. अब ये चीज़ें हम जानेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ वर्ब. इफ़ आवर वर्ब इज़ इन द first form, then it is in the present tense. If it is in the past form, it is in the past tense, right? So with the help of verb we come to know, हमें जानते हैं, जान पाते हैं कि हमारा टेंस किस फॉर्म में है, किस टाइम की बात यहाँ पे हो रही है. टेंसेज मीन्स टाइम, यू कैन से. एज टाइम इज यूनिवर्सली डिवाइडेड इनटू प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. जैसे टाइम को हम डिवाइड करते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, एज द सेम टेंसेज आर आल्सो कंसिडर्ड टू बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. Right, there is a form of verb that expresses time. There are 5 forms of verbs which are used in different tenses. Okay, so tenses is a form of verb that expresses time. So tense की जो form of verbs होती हैं, मतलब tense का एक sentence जो हमें दिया जाता है, जैसे कोई भी sentence आप उठा लीजिए. जैसे ताजमहल is built in the time of was built in the time of शाहजहाँ. सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे ना कि जैसे जो वर्ब की फॉर्म है, जैसे बिल्ट जो है वो सेकंड फॉर्म में है, तो सेकंड फॉर्म में क्या हो जाता है? सेकंड फॉर्म में होता है कि ये पास्ट में हुआ होगा. सो ताजमहल वाज बिल्ट, ताजमहल बनाया गया था, पास्ट में बनाया गया था, राइट. सो टेंस के वर्ब की फॉर्म के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि टाइम को कैसे एक्सप्रेस करता है. टेंस के वर्ब की फॉर्म में बताती है कि टाइम आपका कब की बात हो रही है. अब इन वर्ब्स के थ्रू हम जान पाते हैं ना कि टेंस हमारा कौन से फॉर्म में चल रहा है, प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में, फर्स्ट फॉर्म में है, किस फॉर्म में है. तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स. Okay, so here we will know that there are 5 types of word that helps us in the construction, okay, of the sentence. So let's discuss the first point. The first form or base form or root form. अब फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं और रूट फॉर्म के भी नाम से जानते हैं. एंड हाउ वी राइट द फर्स्ट फॉर्म? अगर हमें कहीं पे लिखना होता है ना कि जब वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब के लिए हम वी लिखते हैं और फर्स्ट फॉर्म के लिए V1 लिख देते हैं. ओके, सो ये V1 हमारा डिनोट करता है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ओके, सो फॉर द एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे राइट हुआ, तो राइट अभी फर्स्ट फॉर्म में है ना. दैट जब भी राइट किसी सेंटेंस में आता है, डिनोट्स एन एक्शन, ये एक्शन दिखाता है, राइटिंग का एक्शन दिखाता है, राइटिंग का काम हो रहा है ना. तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट फॉर्म में है. अगर रोट इसका सेकंड फॉर्म होता है, रिटन इसका थर्ड फॉर्म होता है, राइट. यहाँ पे राइट क्या है? फर्स्ट फॉर्म में है. लव क्या है? फर्स्ट फॉर्म हो गई. इसे हम क्या कह सकते हैं? और भी किन नाम से जानते हैं इन्हें हम? बेस फॉर्म, रूट फॉर्म या फिर V1 के नाम से इसे हम जानते हैं. वी कैन जस्ट कॉल इट एज ऑफ द फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म और रूट फॉर्म और V1. ओके, सो लेट्स नो अनदर पार्ट ऑफ वर्ब, that is the second form or past form or V2. For the example, wrote, loved, etc. जो सेकेंड फॉर्म होती है वी ऑल्सो कंसिडर इट एज अ V2. जैसे फर्स्ट फॉर्म के लिए आपने वर्ब के लिए V लिखा और यहाँ पे क्या लिखा था? फर्स्ट फॉर्म के लिए 1 लिखा था, यहाँ पे हमने V लिखा, सेकेंड फॉर्म के लिए हमने 2 लिख लिया, इट हैज़ बिन V2.
सेकंड फॉर्म को क्या कहते हैं, V2 कहते हैं। अगर कहीं भी आपके सामने V1 या V2 लिखा रहेगा तो आप क्या जानेंगे कि V1 हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और V2 हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जैसे राइट का रोट हो गया सेकंड फॉर्म, लव का लव्ड हो गया, एटसेट्रा, राइट। सो दिस इज हियर द फर्स्ट फॉर्म, दिस इज हियर द सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को और किस नाम से जानते हैं, पास्ट फॉर्म के नाम से भी हम जानते हैं, दैट इट इज ऑल्सो द पास्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट, द थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल और V3। अब देखो थर्ड फॉर्म को हम और किस किस नाम से जानते हैं। If anyone asks you that which form of the verb is considered as past participle form, so you will say that the third form of the verb is considered as past participle form. तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, राइट। सो अब इसे और किस नाम जान सकते हैं, इसे हम V3 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसे हम कहेंगे कि V3 भी है, राइट। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है दैट इज़ ऑल्सो V3। अब जैसे राइट का रिटन हो गया, लव का लव्ड हो गया, ओके। सो रिटन हमारा यहाँ पे थर्ड फॉर्म में आ गया, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हैं। लव हमारा लव्ड में हो गया तो इसे भी हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कह सकते हैं। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, तो देयर इज़ वन मोर थिंग टू रिमेंबर कि जब कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दी होती है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में दी गई है, ओके, तो मोस्टली क्या कर दिया, लव दिया हुआ है, तो मोस्टली वर्ब्स में क्या होता है, सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं, ईडी लगा के हम सेकेंड फॉर्म बना लेते हैं। सो ओके, यहाँ पे जैसे लव का लव्ड हो गया, लेकिन राइट का रिटन इसने कर दिया थर्ड फॉर्म ना, राइट का सेकंड फॉर्म रोट कर लिया, तो रोट हुआ है। मोस्टली वर्ब्स में क्या होता है, लव का जैसे लव्ड हुआ है तो ईडी लगा करके वर्ब को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इफ़ देयर इज ईडी इन द last of any verb, you can just call it as a second form of the verb or V2 or past participle form, past form of any kind of verb. Now here as the fourth point we will discuss the present participle और ing form। अब जैसे कोई वर्ब होती है उसका फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, देन ing फॉर्म आता है। अब ing फॉर्म को हम एक और नाम से जानेंगे यहाँ पे कि द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी ing फॉर्म को हम कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म टू द ing फॉर्म ऑफ एनी वर्ब एंड वी कंसिडर इज एज V4। जैसे अभी हमने पीछे जाना ना कि जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को V1 कहते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को V2 कहते हैं। एज द सेम जो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब वी आर गोइंग टू स्टडी, सो वी विल कंसीडर इट एज V4। द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। और ये कैसे बनता है, वर्ब जो में दी जाती है उसमें लास्ट में ing ऐड करके हम इसे बना लेते हैं। जैसे राइट हमारा वर्ड था तो हम राइट के लास्ट वाला लेटर ई हम रिमूव करेंगे, वी विल रिमूव द लास्ट लेटर ऑफ द गिवन वर्ब, देन वी विल ऐड ing। हमने राइट के लास्ट वर्ड लेटर को रिमूव कर लिया, ing उसमें ऐड कर दिया, तो ये हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल या ing फॉर्म या V4 बन गई। ओके, जैसे लव था हमारे पास LOVE, हमने लव में से ई को रिमूव कर लिया और ई के प्लेस पे हमने क्या ऐड कर दिया, ing। लव जो हमारा वर्ड था उसमें हमने क्या किया, हमने ई को रिमूव करके इसमें ing ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लविंग, राइट। So let's discuss about the fifth point, the present tense singular number form or V5. For example, you have to remember actually all the names of the verb, that what are they called, as I am telling you here that the fifth form of any kind of verb is considered as the present tense singular number form। ओके, सो जितने भी फॉर्म के नाम हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, बेस फॉर्म कहते हैं, रूट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म को क्या कहते हैं, पास्ट फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। ये सब आपको रिमेंबर करना है। ओके, सो हियर फिफ्थ पॉइंट को हम क्या कहते हैं, द प्रेजेंट टेंस सिंगुलर नंबर फॉर्म और V5, बिकॉज इट इज़ द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो जैसे हमने लिखा है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए V4, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए V3, as the same for the fifth form of the verb we will write it as V5। for example, writes, loves, etc। जैसे देखो जब टेंस हम बनाएंगे, टेंस
हम स्टार्ट मतलब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ट्रांसलेशन करना होगा हमें, तो उसमें जैसे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, ओके, सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर नंबर की फॉर्म आएगी। यहाँ पे ये हमने क्या जाना है कि जो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होता है ना, ये सिंगुलर नंबर फॉर्म होता है। तो विद द सिंगुलर सब्जेक्ट वी विल यूज़ द सिंगुलर नंबर फॉर्म एंड वी विल कॉल इट V5। फॉर एग्जाम्पल जैसे राइट में हमने एस लगा दिया, लव में हमने एस लगा दिया, तो एस लगा करके लास्ट में एस को यूज़ करके वी मेक इट्स अ fifth form of any kind of verb. Okay, so is that clear? So what have we studied till now? So let's go to revise once more. So firstly we came to know what is tenses. Tenses होते क्या हैं? Tenses को हमने कंसीडर किया विद द टाइम। जैसे टाइम 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वैसे ही हमने जाना कि टेंस भी 3 काइंड्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। So if you want to know that which tense and in which time the sentence has been spoken, so you need to find out the verb, that verb is in which tense. So verb को हम किस टेंस में कैसे जानेंगे, कौन से फॉर्म में है? हमने 5 काइंड्स वर्ब के होते हैं। फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म में जब वर्ब होगी। सेकंड फॉर्म को V2 कहेंगे, पास्ट फॉर्म कहेंगे। थर्ड फॉर्म को हम कंसीडर करेंगे एज पार्टिसिपल फॉर्म। फोर्थ फॉर्म जो वर्ब होगी उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म या V4 कहेंगे, ओके। फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हम क्या कहेंगे? सिंगुलर नंबर फॉर्म। क्यों कहेंगे? कि बिकॉज इन द प्रेजेंट टेंस विद द सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज दिस काइंड ऑफ वर्ब्स। फिफ्थ फॉर्म ऑफ जो वर्ब होता है वो प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा। जैसे इसे कैसे बनती हैं वर्ब्स? ये फर्स्ट फॉर्म में एस या ES ऐड करके, ओके। सो लेट्स गो टू नाउ लर्न that how the verbs are used tense wise, okay. In the we will take one sentence that and or for this sentence we will use in all kind of parts of sentences। जैसे हमने यहाँ पे एक सिंपल इंडेफिनिट का सेंटेंस लिया है, आई लव, ओके। सो जब ये कॉन्टीन्यूअस में जाएगा तब इसकी कंडीशन क्या होगी? परफेक्ट में इसकी कंडीशन क्या होगी? परफेक्ट प्रोग्रेसिव कॉन्टीन्यूअस में इसकी सेंटेंस क्या होने वाली सेंटेंस की कंडीशन, राइट। सो लेट्स लर्न हियर द टेंस विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टाइम रेफरेंस, okay. So now here when the sentence is in the indefinite form it is I love, because the sentence so subject I is plural number, so we have used here the first form of the verb. if we are making it indefinite बनाते टाइम, प्रेजेंट का indefinite बनाते टाइम हमने क्या यूज़ किया है? I love। अब आई लव जब आगे हम चलेंगे और कॉन्टीन्यूअस में पहुंचेंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में, ये हो गया आई एम लॉफिंग, बिकॉज द सब्जेक्ट वाज आई, सो वी हैव यूज्ड हियर द वर्ब एम। और आईएनजी फॉर्म होता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में, तो हमने लॉफ के आईएनजी फॉर्म क्या हमें मिली, फाइंड आउट हमने क्या किया? लॉफिंग होता है। तो हमने यहाँ सेंटेंस क्या बन गया? आई एम लॉफिंग। परफेक्ट फॉर्म जब हम बनाएंगे, व्हेन वी गो टू मेक द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन वी विल यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा? ईडी यूज करके, तो लाफ का क्या हो जाएगा? लाफ्ड हो जाएगा। तो परफेक्ट फॉर्म क्या बना? आई हैव लाफ्ड। परफेक्ट प्रोग्रेसिव या इसे कहते हैं कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस फॉर्म बनाने के लिए आई हैव के साथ बीन नाम का एक वर्ड ऐड होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, राइट। सो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई हैव बीन लाफिंग। परफेक्ट बनाने के लिए हमने हैव यूज़ किया, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस बनाने के लिए बीन एंड कॉन्टीन्यूअस फॉर्म आईएनजी वर्ब की, ओके। सो इट हैज़ बीन हियर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सो प्रेजेंट में टेंस में कैसे बना? इनडेफिनिट में आई लव, कॉन्टीन्यूअस जब इस सेंटेंस को हमने चेंज करने गए, व्हेन वी वेंट टू चेंज द सेंटेंस इनटू कॉन्टीन्यूअस फॉर्म, इट बिकेम आई एम लाफिंग, perfect tense I have loved, perfect continuous tense I have been laughing, right? So let's go to learn in the past tense. In the past tense it is I laughed, and when past continuous was about to be made, then it became I was laughing. past tense में continuous form में क्या करते हैं? I के साथ में was लगाते हैं, ओके। सो was हो गया, continuous के लिए हमने verb में ing ऐड कर दिया। perfect में हम क्या करते हैं? had के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो I had laughed हो गया। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है कि हैड बीन और आईएनजी, सो आई के साथ हैड बीन और लॉफ का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? लॉफिंग। सो पास्ट इंडेफिनिट में क्या हुआ? आई लॉफ्ड, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में आई वाज लॉफिंग, पास्ट परफेक्ट में आई हैड लॉफ्ड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में आई हैड बीन लॉफिंग। एज द सेम हियर फ्यूचर टाइम,
सिंपल इंडिफरेंट में क्या होता है कि आई शैल लॉफ, आई और वी नाम के जो प्लूरल नंबर हमारे सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ शैल लगाएंगे, बाकी सारे जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं ही एंड शी और एनी नेम वी विल यूज विल विद दैट। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो पहला सेंटेंस बना, द फर्स्ट सेंटेंस इज इन द इंडेफिनिट फॉर्म, in the future indefinite form, so here it has been I shall laugh. Now in the continuous form it is I shall be laughing. परफेक्ट में क्या हो जाएगा, आई शैल हैव लॉफ्ड। शैल के साथ में जब भी हम परफेक्ट बनाएंगे हम हैव, हैज़, हैड ये यूज़ करना होता है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आई शैल हैव लॉफ्ड। फिर आगे आए हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस बनाना है। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हैव बीन के साथ आईएनजी लगता है, आई शैल हमारा पहले से हमारे पास है, सो इट हैज़ बीन, नाउ आई शैल हैव बीन laughing, I shall have been laughing, so the sentence has been turned into continuous, perfect continuous form, and it is the last of the sentence is in the future perfect continuous form. Okay, so I hope you have learnt and you have undertaken the chapter very well. Firstly revise the video, then come to this chart, prepare a chart in your copy, then you will understand how the sentences are being changed. एक चार्ट आप बनाइएगा जैसे इसमें बना हुआ है, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस कहाँ से कैसे टर्न हो रहा है। ओके, यू मस्ट हैव द कमांड एंड यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड द फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर्म ऑफ द वर्ब देखे आप, देखा हमने ना कैसे यहाँ पे फॉर्म ऑफ द वर्ब्स की हेल्प से ही हम सेंटेंस को चेंज कर पा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कहाँ पे हमारा V1 है, कहाँ पे V2 है। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड द एंड रिमेंबर all the points that have been given here, then you will understand the chapter very well. Okay, so prepare the chart and try to understand all the points that have been written in this. Okay, so with the more information I have undertaken that you have also undertaken and learned the chapter very well. For the more information we will meet in the next video. Till then, take care, see you.